अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आपके सुबह के टाइम बज रहा है 7। और इसके अलावा आपने देखा है कि कल जो फैसल वाडा ने इमरान खान के धरने के तबूत में आखिरी कील ठोक दिया है, और उससे बड़ा आखिरी कील एक और आ रहा है। ठीक है, फैसल वाडा ने तो जनाब कमाल ही कर दिया है कल, कि उन्होंने बता दिया है कि ये खूनी इनकलाब है, इमरान खान इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, और इमरान खान को खुला छोड़ दिया गया तो वीआईपी लोगों की लाशें गिरेंगी, जनाजे गिरेंगे। और ये सारा उसने एक दिन पहले ये बता के समझ लो कि अपने कोई गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है थोड़ा बहुत, कि पीटीआई को ये बताया, और सारी पीटीआई में आग लग गई है, आग। मैं ये समझता हूँ कि इसमें दो और चीज़ें आने वाली हैं, दो और चीज़ें आने वाली हैं। फैसल वाडा ने तो हकीकत बता दी, और अब सीधा सीधा राना सनाउल्लाह के बकैल उसने कह दिया है, बकौल राना सनाउल्लाह के, कि फैसल अरशद शरीफ का कत्ल इमरान खान की हिदायत पर किया गया है। देखा, इमरान खान की हिदायत पर किया गया है। दोस्तों, ये मक्कार शख्स है, बहुत बड़ा मक्कार है। साद रफीक ने कहा था कि ये हसन बिन सबा है, हसन बिन सबा। ये उससे भी बड़ी कोई चीज़ है। ये जो वो कौन था जिसने ख्याली जन्नत बनाई थी और सारा कुछ किया था, ये उस तरह का है, नमरूद और फिरौन, और उससे आगे जो एक वो था जिसको जन्नत में जाना नसीब नहीं हुआ था। ये इस तरह के ख्याली पुलाव के जन्नत, मदीना की रियासत, और ये और वो सारा करके लोगों को गुमराह करके, और इसलिए हर तकरीर में कहता है, मेरे नौजवानों मैं आपसे मुखातिब हूँ। यानी कि नौजवानों को, बुजुर्गों का नाफरमान बना दिया इसने बिल्कुल। कोई बाप जिसका बेटा यूथिया है ना, कसम खुदा की वो रो के हमें फ़ोन करता है और कहता है, मलिक साहब जरा साड़ा ना न लेना, मेरा पुत्र मेरी कोई गल नहीं मनता, वो इमरान के पीछे लगा हुआ है। ये बात, ये लफ्ज़ आपको भी कई जगह मिले होंगे, आपको भी। जो यूथिया का मतलब ये है कि वो पालश पुलश हो के पहले सफ़ेद था तो काला हो गया है, पहले काला था तो सफ़ेद हो गया, उसके ऊपर वो यूथिया रंग चढ़ गया। बिल्कुल। तो खबर ये तो आपको पता लग गया है कि कल का और इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, और ये बेचारे बहुत परेशान हो गए। इमरान खान का धरना ठुस हो गया है बिल्कुल। और अब ये क्या अगला धरना क्या आ रहा है जी? अगला क्या आ रहा है? एक तो ये आ रहा है कि शेख रशीद का भी पता चल गया, आपको पता है ना। उन्होंने कहा जी मैनू तो बुखार है मैनू तो बुखार हो गया है। शीदे टली ने किया है, ओदी भी टली खड़क गई है ना, टली खड़क गई है बिल्कुल। इन्होंने आदत चुकी हुई थी जनाब, जो कुछ हो रहा है सीधा बाजवा का नाम लेके, तुम ऐसे हो, फौज ऐसी है, एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है, बेशरम इंसान। और इमरान चाहता क्या है कि उसको अभी गोद में बिठाया जाए। इमरान खान कहता है गोद में बिठा के मुझे कुर्सी में बिठा दिया जाए। गोद में बैठने पर बजिद है कि आर्मी गैर जानिबदार ना रहे। वो कहते हैं मुझे गोद में बिठाई रखे आर्मी। उसको गोद में बैठने का मजा दिया है ना इसने, कमर जवेद बाजवा साहब की गोद में बैठा रहा है। अब वो कहते हैं मुझे हाले भी गोद बिठाओ तुसी, मैं गोद ही बहना है। ठीक है, तो ये इतना खतरनाक हो गया है बंदा कि ये, इसको मैं हैरान हूं कि अभी तक हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर रही, और ये हुकूमत नहीं करेगी गिरफ्तार। एक चीज सामने आ गई है ना, मदीना शरीफ में जिन लोगों ने मस्जिद नबवी में गंदे नारे लगाए थे मरियम औरंगजेब को देख के, और सारे पीडीएम के लोगों को देख के, उनको शहबाज शरीफ छुड़वाने गया है। तो बताएं, शहबाज शरीफ इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक, तो इन तिलों में तेल नहीं है, शहबाज शरीफ वाले तिलों में तेल नहीं है। इसी ने राना सनाउल्लाह को मना किया हुआ कि आपने कोई इमरान खान के ऊपर ना FIR काटनी है, ना बनी गाला पे छापा डालना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ। तो शीदे टली दियाँ टलियाँ खड़क गई ने। उन्होंने कहा जी मैं बीमार हाँ। जैसे वो ट्रेन में कोई मुसाफिर बैठा था ना, तो एक बंदा बैठने लगा तो कहता तू इतने नहीं बह सकता, तेन नहीं पता मैं कौन हाँ। दूसरा आया, उन्होंने कहता तू इतना बैठ, तेन नहीं पता मैं कौन हाँ। तीसरे ने कहा तू कौन है? कहता मैं बीमार हाँ यार। तो ये शेख रशीद बीमार हो गया है ये,
और दूसरा बड़ा धमाका ये है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त बिल्कुल धरने से पहले एक अनाउंसमेंट आएगी जो कहेंगे कि जी हमारा धरने से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं उनको ये कह रहा हूँ, जो शाह महमूद कुरैशी को, और उसमें जनाब फवाद चौधरी साहब भी शामिल है अल्लाह के फजल से, इनको मैं कह रहा हूँ कि आपके जिन्हें जो प्रोग्राम बनाना है ना, पार्टी अपनी अलहदा अनाउंस करनी है, वो यही मौका है, करो। नहीं तो इस लॉन्ग मार्च में, शैतान मार्च में, और इसका जो वो उसे क्या कहते हैं जनाब, ये मार्च लॉन्ग मार्च में बड़े पर्चे होने हैं, बड़ी FIR होनी है। जो कंटेनर पे खड़ा होगा उसके खिलाफ FIR होगी। ये ज़हन में रख लेना, इसलिए आप जो पार्टी तीसरी कुव्वत बनने की कोशिश कर रहे हैं वो निकलें, बाहर निकलें, बड़ा अच्छा मौका है, निकलें, आवाम को हकीकत बताएं कि इमरान खान किस तरीके से सबको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता रहा है। ये बताएं लोगों को, ये बताने का वक्त है। ये ना हो कि वो नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। अभी ये खड़े होने का वक्त है। बाद में आप सजदे भी करते रहेंगे ना तो आपको कोई खलासी नहीं होगी। शैतान जितने मर्जी आप सजदे करते रहे, अल्लाह ताला की तरफ से वो रांदा दरगाह हो चुका है। ठीक है, इमरान शैतान के अमल पे कर रहा है। ये जो वो करता है उसे क्या कहते हैं, तवीज़ गंडे, ये कोई मुसलमान कर सकता है? जिंदा 100 मुर्गियां जलाई जा रही हैं, ये कोई कर सकता है? वो मनहूस पीरनी जो है उसके कहने पे सारा ये मनहूस आदमी लगा हुआ है और पाकिस्तान को एक बिल्कुल तवीज़ खाना और ये जादू टूने की एक नगरी बना दिया है इसने पाकिस्तान को। इतने साल पीछे इसने पाकिस्तान को कर दिया है। इसकी सजा इमरान खान तुझे मिलेगी ज़रूर। जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है ना, वो अपनी मौत नहीं मरता, अल्लाह के फजल से उसको इसी दुनिया में सजा मिलती है। अब आए जी, जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आज ये धरने से पहले क्या होने वाला है। धरने में भी कितने दिन रह गए हैं, कल बस ये आज जुमेरात है ना, कल का दिन है। कल 11 बजे से पहले इंशाअल्लाह ताला आपको चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से एक अहम खबर मिल रही है। ये है ब्रेकिंग न्यूज़। चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से, जिस तरह फैसल वाडा की तरफ से आज कल आपको खबर मिली है ना, कल इसी तरीके से परवेज़ इलाही के जो सारा कुछ सिस्टम है, अभी आपको हम सिस्टम बता रहे हैं, वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। और वो इमरान खान के ताबूत में जो फैसल वाडा ने कील ठोके ना, इससे बड़ा कील वो ठुक जाएगा और इमरान खान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो पंजाब से इसने धरने का ऐलान किया था ना, मैंने कहा था कि इसने नवाज शरीफ की नकल की है। नवाज शरीफ किथे मेरे अली ते किथे तेरी सुनाओ, किथे तू, किथे गिट्टा ते किथे भरबिट्टा। ठीक है, ये भरबिट्टा होता है और ये पाँव वाला गिट्टा होता है। किथे गिट्टा ते किथे, अपने आप को नवाज शरीफ की नकल में नवाज शरीफ जैसा ऐलान किया कि जनाब मैं गुजरांवाला तक जाऊंगा ना तो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी। ना 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 ना, तो गुजरांवाला तक नहीं जाएगा, तो उससे आगे जाएगा और इंशाल्लाह अडयाला जेल जाएगा। ये ज़हन में रख लें। परवेज़ इलाही साहब एक अहम ऐलान करने वाले हैं। ये जब तक वीडियो आपके पास आएगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। और उन्होंने इमरान खान के जो ये लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च, शैतान मार्च, लॉन्ग मार्च, जो भी इसको नाम दे दे, इससे इंशाल्लाह ताला ला तलकीक इज़हार करेंगे और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज इंतज़ार करें। जैसे कल आपने इंतज़ार किया था ना और फैसल वाडा की आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इससे भी ज़्यादा, आज या कल 11 बजे से पहले आपको एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर सुनने को मिलेगी और इमरान खान की मंजी और पीढ़ी दोनों ठोक दी जाएगी। इमरान खान की मंजी और पीढ़ी। अब तो इमरान तुम अपने आप को बचाओ। अब तो जो ये किस्से निकल रहे हैं ना तेरे कत्लों वगैरह के, एक नहीं कितने कत्ल निकलेंगे। अब तुम अपनी खैर मनाओ जान की और ये तैयार हो जाओ इसके लिए, इसके लिए तैयार हो जाओ तुम। ठीक है दोस्तों।
امید ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔